हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल कैनेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। तो हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट होता क्या है। Catalyst is a substance which increases the speed of reaction without getting consumed in the chemical reaction। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन खुद कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। उसकी अमाउंट कभी भी कंज्यूम नहीं होगी, उसकी अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होगी। जितना कैटलिस्ट आप डालोगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन, उतना ही कैटलिस्ट आपको वापस रीजनरेट होकर मिलता है। तो कैटलिस्ट करता क्या है? इट प्रोवाइड an alternative path to chemical reaction by lowering its activation energy। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। तो अगर आपको कम एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो रिएक्शन कम टाइम में हो जाएगा। जैसे ये आपके पास एक रिएक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है, ये थ्रेशोल्ड बैरियर है जो सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करना होता है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। तो फिलहाल रिएक्टेंट्स को इतना एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाकर वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। इतना एक्टिवेशन एनर्जी दिया गया है फिलहाल, जो कि बहुत ज्यादा है। ये रिएक्शन हो रही है विदाउट कैटलिस्ट। अगर हम इसकी बात करें तो दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन absence ऑफ कैटलिस्ट। अब हमने क्या करा? सेम रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दिया। तो कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट इस एनर्जी बैरियर को नीचे लेकर आ जाएगा और एक शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो फिलहाल एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतना देना पड़ रहा है, ई ए डैश। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, और जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी होगी वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगी। तो यहां पर हम एक बात और लिख सकते हैं, कैटलिस्ट मॉडिफाई द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन and provide a shortest path with low activation energy to complete the chemical reaction। तो कैटलिस्ट एक ऐसा ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है जो कि शॉर्टेस्ट होता है और एक रिक्वायर करता है लेस अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और प्रोडक्ट को जल्दी फॉर्म करता है, जिससे रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है। और अगर हम लिखना चाहें कैटलिस्ट के बारे में,
तो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप जरूर कर सकता है, लेकिन कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखनी है। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है और अगर आप उसमें कैटलिस्ट डाल दें तो ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, क्योंकि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट स्टार्ट नहीं करता। तो अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन नॉट बी मेड स्पॉन्टेनियस with the help of catalyst. Next point, catalyst does not affect thermodynamic parameters of chemical reaction. तो जैसे कि अगर आप किसी रिएक्शन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका डेल्टा एच चेंज हो जाएगा। डेल्टा एच अभी भी वही रहने वाला है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, ये सारे पैरामीटर्स अनअफेक्टेड रहते हैं, तो इनको कैटलिस्ट ऑल्टर नहीं कर पाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, catalyst does not affect equilibrium constant of chemical reaction। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जो कैटलिस्ट होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप करता है एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप करता है। तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है तो केएफ भी बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, और अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ रहा है तो रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो दोनों सेम फैक्टर से इंक्रीज हो रहे हैं, तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू चेंज नहीं होगा। चेंज तो तब होता ना जब एक फैक्टर बढ़ रहा होता और एक अनअफेक्टेड रहता। अब ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है बाय सेम फैक्टर, तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। तो याद रखें के एफ अपॉन के बी अनचेंज रहता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कुछ कैटलिस्ट तो हमारे पास ऐसे होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और कुछ कैटलिस्ट हमारे पास ऐसे होते हैं जो रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं। तो इनहिबिटर्स भी कहा जाता है इनको। द सब्सटेंस which slow down the chemical reaction। कैसे करते हैं स्लो डाउन? It consume one of the reactant which is involved in rate determining step। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बेसिकली रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे डिपेंड करता है। अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा, अगर आप उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देंगे तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अगर आप कंसंट्रेशन ही कम कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से नेगेटिव कैटलिस्ट काम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इन सिंपल वर्ड्स, कैटलिस्ट ऑलवेज स्पीड अप द रिएक्शन। कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया की बात करें तो ग्रेटर द सरफेस एरिया, greater is the speed of reaction. अगर आप किसी भी रिएक्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो उस रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाती है। जैसे हाइड्रोजनेशन है अल्कीन्स का, निकल की प्रेजेंस में किया जाता है क्योंकि निकल एक ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसेस को एड्सॉर्ब होने के लिए, रिएक्टेंट्स को एड्सॉर्ब होने के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। So that's it for now. Thank you.